हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। चलिए तो हम आप सभी के लिए लेके आए फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो हम शेयर करने वाले हैं। आज हम बनाएंगे करेले की और कड़वी और सबसे बीमारियों से बचने की सब्जी। और ये वीडियो है 4 सितंबर और दिन है गुरुवार का। ये देखो, तो हमने सुबह का ब्लॉग नहीं बना पाया था तो हम शाम का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, तो हमने यहाँ से 4 से 5 हमने यहाँ पे करेले ले लिए हैं और हमने गैस चालू कर दिया। इस पे हम तेल डालकर तेल गरम होने के लिए रख देंगे। और जैसे कि हमने करेलों को पहले ही धो के रख देते, जैसे सब्जी आई थी ना वैसे ही धो के रख दी थी और फिर हम धो भी लेते हैं बाद में। तो इससे पहले हम यहाँ पे करेलों के आइट साइड के जो डंठल होते हैं उनको काट देंगे। और हम करेले को बीच में से काट के और इनके जो बीज रहते हैं ना, बीजा रहते हैं ना, हम इनको भी एक प्लेट में चम्मच से निकाल देंगे। और हम है ना करेले के बीज को फेंकते नहीं हैं। करेले के बीज बहुत अच्छे लगते हैं और मतलब कि जब है ना करेले के बीज खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे हम तो बीज डाल भी देते हैं पर हमारे घर में ऐसे पापा जी लोग नहीं खाते हैं, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तो मैं अलग ही निकाल कर रख लेती हूँ। और बीज अच्छे हो ना तो निकाले जाते हैं, कि कड़क हो तो निकाल दो, अच्छी मुलायम हो, छोटे छोटे करेला हो ना तो उनके बीज मत निकालो। सिर्फ है ना उनके जो कड़क हो बीज ना उन्हीं को निकालो। जो मतलब मुलायम करेले के बीज रहते हैं उनको बिल्कुल मत निकालो। तो हमने इनको अलग अलग करके बीच में से काट लिया था। और जो बीजे हैं ना उनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, जब तक हम इनको करेले को अच्छी तरीके से काट लेते हैं। तो हम मतलब करेले को ऐसे निकालेंगे जैसे कि भजिए निकालते हैं ना, अच्छे मतलब तेज खेरे और अच्छे निकालेंगे। और हम ना ही नमक के पानी का यूज़ करते हैं और ना ही हम नमक के पानी में गलने के लिए रखते। कोई नमक का पानी नमक लगा कर रख देता है, बिल्कुल भी नहीं करते। हम ऐसे डायरेक्टली ही बनाते हैं। और ये देखो, तो हमने ऐसे करके सुनहले इसी तरीके से हम 1 से 2 बार हेर के निकाल लेंगे। और देखो तेल भी कितना हरा हो गया है। और हम ऐसे ही सब्जी बनाते हैं। कानू टिफिन लेके आ गया था, पापा जी भी ड्यूटी से आ गए थे ना तो टिफिन में रोटी रखी, तो रोटी को निकाल कर हम रख लेते हैं और टिफिन को साफ करने के लिए ले जाएंगे। और यहाँ पे हमारे करेला तो सिक ही रहे हों और हमने लहसुन और प्याज को भी छील लिया है। बस किसने की देर है, तो अब हम इनको किसेंगे। तो हम यहाँ पे मतलब करेले को और निकाल लेंगे। फिर इसके बाद में हम जो करेले के बीजा निकले थे ना इनको भी हम तल लेंगे। और जब तक बीजा तलाएंगे ना, जब तक हम यहाँ पे अदरक लहसुन और प्याज को किस लेते हैं। और हमें ना मतलब अच्छी सब्जी, मतलब जब भी सब्जी बनाते हैं ना रात की, तो हम ज़्यादातर है ना सब्जी में प्याज ना किस के ही डालते हैं। और क्योंकि कानू के पापा लोगों को है ना प्याज ज़्यादा ही दिखती है, कितनी प्याज डाल दी मतलब बोलते हैं ना, तो इस वजह से हम यहाँ पे मतलब प्याज को कुचला करके डाल देते हैं। तो पर आज हमने करेले की सब्जी बन रही है ना, तो आज हमने मिक्सर से नहीं पीसी, सिर्फ हमने किसनी से ही कद्दूकस कर लिए हैं। और यहाँ पे देखो तो बीजे भी अच्छी तरीके से पक रहे हैं। वैसे हमारे घर में कोई भी मतलब करेले की सब्जी नहीं खाते हैं, पर कहते हैं ना जितनी कड़वी चीज़ें खाओ ना उतना ही अच्छा रहता है शरीर के लिए। जो भी अपन को शक्ति देते हैं कि भाई बीमारियों से लड़ो, और मतलब बहुत अच्छी बीमारियों का हल भी रहता है। कोई बुखार आता है, कोई कछू में भी मतलब कुछ भी बीमारी होती है ना, डॉक्टर भी बोलते करेले के जूस पी लो, करेला खा लो। मतलब ऐसा ही रहता है, बीमारियों को दूर भगाने का एक ये सब्जी का तरीका रहता है। और बनाओ अच्छी तो कड़वी भी नहीं लगती है, पर मुझे तो बिल्कुल कड़वी नहीं लगती और मेरी तो फेवरेट सब्जी है। और मुझे ऐसी कोई सी सब्जी नहीं है कि जो मुझे अच्छी ना लगे,
पर मैं हर सब्ज़ी खा लेती हूँ। और यहाँ पे देखो तो हमने करेले को भी निकाल लिया है और करेले के बीज को भी निकाल लिया है और हमारे करेला भी सीख गए हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे, क्योंकि तेल हमने करेले को तल तल के मतलब तेल ख़त्म हो गया है कढ़ाई का, तो हम इसमें और थोड़ा सा तेल और डाल देंगे। फिर इसके बाद में हम राई जीरे डाल देंगे। तेल तो हमारा गर्म था ही, तो फिर हमको तेल गर्म करने की ज़रूरत है ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे राई जीरे डाल दिए। अच्छे से चटकने के बाद में हमने लहसुन प्याज अदरक को भी अच्छे से डाल दिया है और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर जब तक ये मसाला सिकेगा, जब तक हम यहाँ पे ड्राई मसाले ले लेंगे। तो थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी ले लेंगे। और इसमें हम ले लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, ताकि सब्ज़ी और टेस्टी बन जाए। और ये देखो, और हमारे ने पानी भी ले लिया, पानी में गलने के लिए रख दिया है। और ये देखो तो करेले के बीज और यहाँ पे प्याज भी अच्छी तरीके से सीख रही है। जब तक प्याज सीख रही है और मसाला सीखेगा, हम यहाँ पर आटा लगा कर रख लेंगे। प्याज सीख गई थी, तो प्याज में हमने डाल दिया है मसाला। और जब तक मसाला अच्छे से सीखेगा, हम यहाँ पे आटा गूँथ लेंगे। तो आटे चाल लिया था हमने, आटे में नमक डाल लिया था। फिर हम थोड़ी सी हमारे शाम को रोटी बनती है ना, तो हम यहाँ पे रोटी बनाने लगे। तो मतलब आटा उसलने लगे, सिर्फ रोटी और करेले की सब्ज़ी ही बननी थी। फिर एंड टाइम पे बच्चे के कारण कुछ और भी बनाना पड़ा हमको। ये देखो, तो जब तक अच्छे से मसाला सीखता है, हम यहाँ पर आटा लगा कर रख लेते हैं। देखो तो मसाला अच्छे तरीके से सीख गया है। फिर इसमें हमने 2 से 3 बार पानी डाल डाल के अच्छे से उबाल कर अच्छे से सेक लेंगे। और ये देखो, फिर इसके बाद में पानी में उबाल आ गया था, तेल भी निकल आया था। फिर इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे जो हमने करेले तले थे ना, उन करेले को डाल देंगे। और हम बीजे को बिल्कुल नहीं डालेंगे, पता नहीं पापा खाएंगे कि नहीं, इस वजह से हमने बीजे को नहीं डाला है। और ये देखो, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से सेक लेंगे, ताकि इनका जो थोड़ा थोड़ा सा पानी दिख रहा है, हमने पानी डाला था, वो भी अच्छे से सूख जाए। तो ये देखो, तो करेले की सब्ज़ी आसान और सिंपल तरीके से बनकर हो गई है तैयार। और आप लोग भी इस तरीके से बनाओगे ना, तो सच में कड़वी नहीं लगेगी। फिर करेले हैं तो थोड़ी तो कड़वी लगेगी ही ना। ये देखो, तो हमारी करेले की सब्ज़ी नंबर 1 बनकर तैयार हो गई है। और फिर इसके बाद में अब हम बनाने वाले हैं गर्मा गर्म रोटी। ये देखो, तो हमने तवा रख लिया है। और आज हमने जर्मन की तवे पे रोटी बनाई है ना, तो मेरे से रोटी ही नहीं बनी, इतनी बेकार रोटी बनी है। उसमें मतलब रोटी चिपकती जा रही है, कहीं मतलब पलटो तो थोड़ी कच्ची रह जाती हैं, और थोड़ा ही ध्यान मत दो ना तो कच्ची रह जाती हैं। ऐसा हो रहा था ना, थोड़ी में जल रही थी, थोड़ी में कच्ची रह रही थी। इस वजह से मूड ख़राब हो गया। तो फिर मैंने तवे को भी चेंज कर दिया था और हम यहाँ पे प्याज काटने लगे। और फिर इसके बाद में हम लगा देंगे पापा और मम्मी के लिए थाली खाना खाने के लिए।
ये देखो तो हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार, खाना भी तैयार है। फिर इसके बाद में पापा मम्मी को हम खाना दे आएंगे। और ये करेले की सब्जी बनकर तैयार है। फिर इसके बाद में मम्मी खाना खाने लगी थी। फिर ये सुबह की रोटी रखी थी ना, तो इनको कर्री करके सेक के मम्मी को दे देंगे। उनको बहुत अच्छी लगती, मुझे भी अच्छी लगती हैं। और हमने यहाँ पे तपेली रख ली है और इसमें हमने तेल भी डाल दिया है। और तेल डालने के बाद में राई जीरे भी डाल दिए हैं, क्योंकि कानू की ख्वाहिश है कि भाई उसको चावल खाना है, येलो वाली मतलब पीले वाली खिचड़ी खानी है। तो उसके लिए हमने खिचड़ी बनाई। तो ये देखो, तो उसका हमेशा ऐसा रहता है, बोलता रहता है ये खाना है वो खाना, खाता कुछ नहीं है। तो फिर हमने यहाँ पे राई जीरे भी डाल दिए थे, प्याज भी डाल दिए, हरी मिर्ची भी काट के डाल दी। और यहाँ पे रोटी भी ठंडी हो गई, रोटी ठंडी भी थी ना, तो वो भी सीख गई हैं। तो हमने यहाँ पे आलू भी डाल दिए, चावल भी 1 से 2 बार धो कर डाल दिए हैं। और इसमें हल्दी, नमक और मतलब थोड़ा सा हरा धनिया पिसा डाल दिया है। और बाकी की फिर इसमें पानी डाल देंगे। और हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार। बस कानू की तो यही आदत है करी कराए पे पानी फेरने की। मतलब खाना सब बन गया, तो उसने करेले की सब्जी से रोटी भी खा ली थी। पर क्या करे, उसको तो जो खाना है वो तो बनवा ही लेता है। आखिर से उसने 1 चम्मच भी चावल नहीं खाए। ये देखो तो कानू की खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार। फिर कानू के लिए ठंडी करने के लिए रख देंगे, क्योंकि कानू को खिचड़ी खाना है। और उसने पता है रो रो के बनवा ली, पर खाई भी नहीं ना। तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। पर क्या करें, बच्चे की ख्वाहिश तो पूरी करनी पड़ती है। फिर कानू की खिचड़ी बनी। और यहाँ पे फिर भैया जी के लिए आलू की सब्ज़ी बनाई। और कानू के पापा के लिए भी। वैसे कानू के पापा करेले की सब्ज़ी खा तो लेते, पता नहीं ना खाई तो सुबह से काम पे जाते हैं और शाम के टाइम आते हैं ना, तो ये बोलते रहते ये सब्ज़ी बना के रख ली, मेरे को नहीं खाना। मतलब यही चलता रहता है। तो फिर इसके बाद में कानू फ़ोन ले गया था, तो हमने वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। फिर इसके बाद आ जाते हैं, तो हमने इतने सारे बर्तन लेके आ जाते हैं। तो हम इनको फटाफट बर्तनों को, जूठन तो हमने धो दी थी। फिर इसके बाद में हम अच्छे से बर्तनों को साफ़ कर लेंगे। एक एक बर्तन अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ताकि उनमें बिल्कुल भी जूठन ना रहे। इसके बाद में हम बर्तनों को अच्छे तरीके से धो लेंगे। ये देखो तो हमने पहले बर्तनों पे पानी डाल दिया है। फिर एक एक बर्तन को हम अच्छी तरीके से धो लेंगे। और आप सभी को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि करेले की सब्ज़ी आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। पर हमारे यहाँ पे तो ज़्यादातर ऐसे ही बनाते हैं, हमारे मायके में भी ऐसे ही बनाते हैं। और हमारे सही बताना तो हमारे ससुराल में कोई भी करेले की सब्ज़ी और कटहल की सब्ज़ी नहीं खाता था, क्योंकि किसी को बनाना ही नहीं आता था। और मम्मी तो ये बोलती थी, मुझे तो बड़ा आलस आता था ना, देर लगती है बनाने में,
तो इस वजह से जब से मैं आई हूँ ना, तो करेले की सब्ज़ी और कटहर की सब्ज़ी और जिमीकंद की सब्ज़ी, ये जो सब्ज़ी में देर लगती है ना, वो मैं ही बनाती हूँ और कोई भी नहीं बनाता है। तो ऐसे करके एक एक करके हमने बर्तनों को भी साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे पीछे जो हमने बर्तन साफ़ करी थी, यहाँ पे जूठन वगैरह थी ना, इनको भी अच्छी तरीके से हमने पानी से साफ़ कर लिया है, बिल्कुल भी नहीं रहे। और कपड़े को भी हमने धो लिया है। फिर इसके बाद में चलते हैं। तो हमने गैस साफ़ कर लिया था, पर एक और बार हम गैस साफ़ करने वाले हैं, क्योंकि बाद में हमने सब्ज़ी बनाई थी ना, तो थोड़ा सा और गंदा हो गया था, थोड़ा तेल के छींचे पड़ जाते हैं ना, इस वजह से। तो हमने यहाँ पे फिर एक और बार से गैस साफ़ कर लिया। और कानू पता नहीं क्या बोलने आ गया, फ़ोन दे दो। आरती में गया था गणेश जी की, क्योंकि ये टाइम है ना 9 बजे का है। तो कानू हर दिन गणेश जी की आरती में जाता है, और आज तो वैसे ही गणेश जी का विसर्जन होने वाला है। तो मतलब आज से कानू को बहुत बुरा लग रहा है। कानू बोल रहा है कि मम्मी गणेश जी क्यों जाएंगे, मुझे बहुत बुरा लगेगा। बहुत बेकार से, मतलब बहुत बेकार मन से बोल रहा है, मतलब बहुत बेकार भी लग रहा है उसको। ये देखो, तो हमारी कम समय में किचन एकदम फर्स्ट क्लास, मतलब एकदम अच्छी हो गई है और बहुत सुंदर लग रही है। ये देखो, तो कानू की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई थी। कानू की चावल की खिचड़ी खानी थी, और ये आलू की सब्ज़ी और ये करेले की सब्ज़ी, ये ज़्यादातर मैं और मम्मी और कानू के पापा ही खाएंगे। और ये देखो, तो हमारा सारा काम हो गया था। झाड़ू भी हमने लगा लिया था, पूरा काम कंप्लीट हो गया था। और बारिश इतनी हो रही है, तो ये देखो, तो पूरी गली में कपड़े सूख रहे हैं। छत पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कपड़े को थोड़ी देर तक के लिए रखो, फिर यहीं गली में बिछा दो। और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखो, तो ये टाइम हो गया 9:15 हो गए हैं। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।